हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 1 एसएसटी हिस्ट्री का है, क्लास 8 के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट आवर हिस्ट्री। आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाई हिस्ट्री इज नीडेड इन आवर लाइफ। हिस्ट्री जो है हमारी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी होती है, क्या चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री से हमें मिलती है। तो ये चैप्टर टोटली इस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ इसका चैप्टर का नाम ही जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर। चैप्टर का नाम भी है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है इसमें कि हमारी जो जो डेट्स होती हैं वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। हमारी जो डेट्स हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, उसको लेकर के है। देखिए, डेट्स यहाँ पे लिखा है हमने, डेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सम पीपल वेरी मच। जो डेट्स होती हैं हिस्ट्री सीटर्स के अंदर, जो हिस्ट्री लिखने वाले होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोसाइटी के अंदर जिनके लिए डेट्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कुछ जो जैसे कि सपोज कीजिए कि आज से 20 ईयर्स पहले, या आज से 200 ईयर्स पहले, या आज से 2000 ईयर्स पहले हमारा जो अ, कोई किंग था, कौन किंग था उस टाइम पे, और उस टाइम पे कैसा हमारा लाइफस्टाइल होता था जीने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस किंग के बेटे का नाम क्या था, उस किंग की मैरिज किस लेडी से हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री में हमें देखने को मिलती है। हिस्ट्री में जो डेट्स है, डेट्स की बड़ी वैल्यू होती है। और डेट्स सिर्फ जो है ओनली उन्हीं पीपल्स या उन्हीं इवेंट्स की ही नोट की जाती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। ये नहीं कि हमने किसी भी छोटी से छोटी इवेंट्स की, छोटी से छोटी घटना की डेट्स को नोट कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सपोज कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इंडिया 1947 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। तो अब हमें क्या क्या लर्न है, हमें हमें लर्न है कि 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ये डेट जो है ये हिस्ट्री में लिखी जा चुकी है। और ये डेट जो है ये सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, तब ये डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ वी टॉक्स अबाउट चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। अब हिस्ट्री क्यों लिखी जाती है? हिस्ट्री इसलिए होती है कि जो लाइफस्टाइल कि उस वक्त, जैसे सपोज कीजिए हमें 5000 ईयर्स पहले, सपोज कीजिए 1000 ईयर्स पहले कौन किंग था, कौन उसका सन था, हु वाज हिज क्वीन, किससे उसकी शादी हुई थी, और उस टाइम लोगों का रहने सहने का ढंग क्या था। सपोज कीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल इसका एग्जांपल ऑफ टी। टी का एग्जांपल ले लेते हैं कि तो टी की शुरुआत कैसे हुई। अब टी के लिए कोई डेट देना, मैं नहीं मानता कि टी के लिए क्या हम यहाँ पे कोई डेट दे सकते हैं, क्योंकि टी के लिए डेट देना, ये दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। स्पेशल डेट एक होगी कि टी के लिए, कि उस दिन से टी पीनी शुरू हुई, कि एक डेट है 1857 से टी स्टार्ट हुई थी पीनी, ऐसा नहीं था। टी को कैसे बनाया गया, इसको कौन से टाइम पे, कौन से किंग के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई, हाँ हम इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकल कोई स्पेसिफिक डेट बताना इसके लिए कि कौन सी डेट में टी को शुरू किया गया था, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब बात हम करते हैं कि सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं 500 ईयर्स मुगल एम्परर्स के टाइम पे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी थी। मुगल एम्परर्स के टाइम पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। सपोज कीजिए आज तो हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, क्या उस टाइम पे ट्रेन की फैसिलिटी थी? क्या उस टाइम पे मोटर बाइक्स, कार्स की फैसिलिटी थी? रेलवेज था या नहीं था? तो इस तरह की घटनाओं का हमें हिस्ट्री से पता चल जाता है। तो अब बात करते हैं न्यूज़। हिस्ट्री से हमें और क्या चलता है पता, कि उस टाइम पे अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का। आपने देखा होगा
कि जब भी हम कोई पुराने नाट सीरियल्स देखते हैं टीवी के अंदर, पुरानी कोई हम लोग बुक्स, टेक्स्ट बुक जो है, जो हिस्टोरियन होते हैं जो उनके द्वारा लिखी हुई होती है, उनको तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम देखते हैं, हम कुछ सीरियल्स देखते हैं जो टीवी के अंदर दिखते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुँचाए जाते थे। तो व्हाट वाज द मीडियम ऑफ न्यूज़, व्हाट वाज द मीडियम टू कम्युनिकेट द न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब हम बात करते हैं नेशनल मोमेंट। नेशनल मोमेंट की शुरुआत कैसे हुई? नेशनल मोमेंट मीन कि इंडिया के अंदर अपनी आज़ादी के लिए, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए नेशनल मोमेंट, एक राष्ट्रीय आंदोलन चला था, तो वो कब से शुरू हुआ उसकी कोई स्पेशल डेट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए धीरे धीरे वो कह सकते हैं कि कोई हमने बेस बनाया होगा, लोगों को उसके लिए प्रेरित किया होगा, और प्रेरित करने के बाद धीरे धीरे लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं आई होंगी, उनकी इमोशंस चेंज हुई होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अब हम जो बात करते हैं हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस कैसे, हिस्टोरियंस जो होते हैं वो किन किन चीज़ों पे ध्यान देते थे? जो हिस्टोरियंस होता है वो जब हिस्ट्री लिखता है तो वो किन किन बातों पे ध्यान देता है? मेनली मेनली वो बात करता है कि व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ बैटल्स, उस टाइम पे जो युद्ध होते थे वो कैसे लड़े जाते थे, हु वाज द किंग, राजा कौन था उस टाइम पे, किसके साथ उसने मैरिज की, उसका सन, उसका सन, क्योंकि हम ये नहीं कि उस टाइम पे जो उसके राजा के पास में जो नगर था, वहाँ की जो पब्लिक थी, उनके कितने बेटे थे, वो कैसे जी उस पब्लिक का रहन सहन का ढंग हम जान सकते हैं कि हाँ वो इस तरह से जीते थे, लेकिन जो फैमिली हिस्ट्री हमें पता होती है वो सिर्फ उस स्पेशल पर्टिकुलर किंग की पता होती है। ये जो पर्टिकुलर किंग है तो हमें उस पर्टिकुलर किंग की पता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री हमें क्या क्या बताती है। हिस्ट्री हमें बताती है कि व्हाट वर द सिस्टम्स ऑफ मार्केट्स, व्हाट वर द सिस्टम्स ऑफ किंगडम, कैसे चलते थे, व्हाट वर द सिस्टम्स ऑफ रोड्स, उस टाइम पे रोड्स का सिस्टम क्या था, कैसी सड़कें होती थी, ठीक है ना। तो हमें मार्केट, बाजार कैसे होते थे, बाजारों में सामान कौन सा मिलता था, हमारी करेंसी, करेंसी कैसी होती थी, है ना, ये गोल्ड की थी, सिल्वर की थी, और तो इस करेंसी का हमें हिस्ट्री से पता चल जाता है। तो अब हम आगे अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं, विच डेट्स, विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो विच तो विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, देखिए हर कंट्री की अपनी अपनी कुछ डेट्स होती हैं दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर दैट कंट्रीज ओनली। सपोज कीजिए हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स, ब्रिटिश ने यहाँ पे हमारे यहाँ पे रूल किया है इंडिया के अंदर। अब ब्रिटिश ने रूल किया, ब्रिटिश जो हिस्टोरियन हुए तो उन्होंने हिस्ट्री लिखी। अब उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी, उस हिस्ट्री में जो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए वो किसको आएगा? ब्रिटिश वालों को आएगा ना, इंडिया वालों को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इंडिया वालों को? बिकॉज हमारा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो सपोज कीजिए एक ब्रिटिश का हिस्टोरियन था, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने अपनी हिस्ट्री लिखी, तो उसमें वो क्या क्या लिखेगा? उसमें वो लिखेगा कि इंडिया में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था, वो था वॉरेन होस्टिंग्स। वॉरेन होस्टिंग्स वाज द फर्स्ट ब्रिटिश जनरल इन इंडिया, एंड द लास्ट वन वाज लास्ट वॉइसराय जिसको कह सकते हैं, तो दैट वाज लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। तो इसके बीच में भी बहुत सारे ब्रिटिश जनरल्स आए हैं। उसकी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि बेंटिन थे, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट नेम्स ऑफ सम जनरल्स, ब्रिटिश जनरल्स। बट हम जो बात करते हैं कि क्या कोई इंडिया का इतिहास पढ़ने वाला, क्या इन चीज़ों को पढ़ना, जो एक आम व्यक्ति है वो कहाँ की हिस्ट्री पढ़ेगा? पहले वो हिस्ट्री पढ़ेगा इंडिया की, वो ब्रिटिश की हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए हर पर्टिकुलर एरिया की, हर पर्टिकुलर कंट्री की अपनी एक हिस्ट्री होती है, अपना एक बेंचमार्क होता है, उसी में वो इंटरेस्ट दिखाता है। हाँ, कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो जिन पे सभी जो हिस्टोरियंस है वो ध्यान देते हैं, या कुछ इम्पोर्टेंट जो पीपल हैं उनकी हिस्ट्री पे ध्यान दिया जाता है। तो इंडियन हिस्ट्री मैं बात करता हूँ, इंडियन हिस्ट्री
should not be included in British history. इंडियन हिस्ट्री शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ब्रिटिश हिस्ट्री। सपोज कीजिए जब ब्रिटिश हिस्टोरियन ने ब्रिटिश की हिस्ट्री लिखी तो उसने इंडियन हिस्ट्री को वहाँ पे नहीं दिखाया। उसने उस हिस्ट्री की बुक में ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति था और उसने 1857 में सबसे पहली क्रांति की थी, सबसे पहला मूवमेंट किया था इंडिपेंडेंट को लेकर के। उसने ये नहीं दिखाया कि झांसी की रानी थी, टीपू सुल्तान थे, उन्होंने किस तरह से अपनी जो उनके स्टेट थे, उनकी अपने जो सिटी थे, उनकी अपनी रियासतें थी, उनकी कैसे उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, तो वो नहीं दिखाएगा। जो ब्रिटिश हिस्टोरियन होगा वो सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री को दिखाएगा कि डलहौजी नाम का एक जनरल था, डलहौजी नाम के जनरल ने किस तरह से इंडिया में रूल किया, व्हाट वाज हिज रूलिंग पॉलिसी, और व्हाट वाज हिज कितना वो कट्टर था अपने ब्रिटिश रूल्स को लेकर के, उसने क्या क्या अच्छे काम किए, तो वो ये दिखाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग चैप्टर एंड इसको एक पार्ट में कंप्लीट किया जाना पॉसिबल नहीं था। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर मैंने समझाने की कोशिश की होगी, और कोई अगर आपका कोई भी कंप्लेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई करने की, आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।